फिर आपके सारे डाउट मैं एक एक करके क्लियर कर दूंगा। चलो सारा समझाते हुए मैं चलूंगा। देखिए, अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवाओं में भर्ती से संबंधित कार्य राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें माथापच्ची नहीं करनी है, कौन करवाता है कि आप पटवारी का फॉर्म भरो, कोई करवाओ, कोई न कोई तो करवाएगा। तो ये एक बोर्ड का नाम बताया उसने। कुछ पदों में भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बिल्कुल आरपीएससी करवाती है, बता दिया सेकंड ग्रेड से ऊपर ऐसा ही भर्ती हिंदी शुरू करो। करेंगे, पहले इस चीज को सेट को थोड़ा सा समझ ले। चलो, कई बार आवेदन करना और परीक्षा प्रक्रिया शामिल होना, बार बार आवेदन परीक्षा शामिल, मतलब सरकार आ कह रही है थारू बार बार में परीक्षा शुल्क लिया, थारू बार बार आवेदन कराओ थे, बार बार यात्रा करके जाओ थे, दुखी हो जाओ, थारा गेस्टिंग बढ़ जाए और बढ़ जाए तो थाने हमारी बहुत चिंता है। नहीं मानना थारी बहुत चिंता है। ई वास्ते में थाने बार बार परेशान कौन नहीं करा, इंगी वजह में साल में एक परेशान कराना था। अब देखो आगे चलो, अब बताएंगे कि 2 पेपर होंगे कि सर पटवार का आएगा, तो क्या ये चीज समझने वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा सभी अधीनस्थ मंत्रालय सेवाओं को गैर तकनीकी, अब ध्यान रहे कुछ बच्चे पूछ रहे थे टेक्निकल वाले बच्चे, उनके लिए नहीं, गैर तकनीकी पदों नाम पहले से ही दे दिया गया इसमें, नॉन टेक्निकल। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। टेक्निकल वाले जैसे जयन वगैरह, वो टेक्निकल में आती है शायद जयन वगैरह, वो भर्तियां को छोड़ के बाकी भर्तियों में समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, भाग लेना अनिवार्य होगा बिल्कुल। अगर जितनी 20 भर्तियां हैं वो अभी आ जाएगी, कौन कौन सी 20 भर्तियां हैं, 12वीं लेवल की और बीए लेवल की, टोटल जोड़े तो 20 है। उन 20 भर्तियों में जब तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट होगा सीईटी का, तो ही तुम घुस पाओगे। अब जहां कई कह करें मैं पटवारी तैयारी करूं, पटवारी तैयारी करूं, छात्र चढ़िए लो मारो पटवारी तैयार करूं, नहीं चलो पड़ोसी पूछो बोल कि हाँ सेट हो गए रे, बोल सेट तो हो गयो, कितना बढ़िया रहा सेट में, 40 बढ़िया, बोल तो मुना अगले सेट की तैयारी कर, 40 पटवारी का सपना देखे, एक लेवल का भी पता चल जाएगा आदमी को अपने आप का। यानी वो अगलो पहले ही पूछो सेट हो गए नहीं हो तो मुना क्या पटवारी करे, पहले सेट तो क्लियर कर, बाई बात है। यानी आप एलिजिबल तभी होंगे जब ये डिग्री आपके पास होगी, यानी वही प्रोसेस है, शादी से पहले रिश्ता, वही प्रोसेस है। चलो देखिए, किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद को भर्ती का आयोजन किए जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। अब बात आती है इसमें अंकों का, यहां इस चीज को समझना जरूरी है। चलो मैं लिखूंगा कहां से, छेड़खानी कौन करा बिना लिखे, अरे वो लिखना रो काटो रे, मैं समझाऊंगा। 1 मिनट रुको थे, इतर थर कमेंट पढ़ लो। अरे मुनिया सर मैं रीट की तैयारी कर रही हूं पर मैं सेकेंड ईयर बीएसटीसी में हूं, सर मुझे टेंशन है, कहीं हमें शामिल ना करे प्लीज। तो मुना विष्णु कुमार तुम बीएड किस लिए कर रहा है, नौकरी के लिए, किसकी नौकरी के लिए, रीट के लिए। इस चीज को तू छोड़, तू तेरा सिलेक्शन तो करवा के दिखा, दम तो दिखा। अरे ओ भाई हाँ दम तो दिखा, अरे बोल लिखना रो बता क्या पर करूं, पर किए हाँ तो कर दे तो ये किए हाँ आगे ठीक है। देखो ये चीज ने समझो कि गुरुजी नंबर के लोचो है कि सेट में ज्यादा नंबर लाना जरूरी है, ये चीज नहीं समझना जरूरी है, वही कंसेप्ट थारे लिए समझना जरूरी है। जैसे मान लो इसने नहीं कहा है, जैसे आपने सेट का पेपर दिया, ठीक है गुरुजी, ये चीज ने समझो थे कि सेट में अच्छा नंबर लाना क्यों जरूरी है। देखो सेट को मान लो थे पेपर दियो, अब अगर कि वो 10% है तो भी वो कह सके भाई जी मैं सेट पास हूं, क्यों, क्योंकि निम्नतम तो राखी को नहीं। जैसे रीट में कर दिया कि 60, वो कैटेगरी के अनुसार 60, 55, 50 कर दिए, वो तो ठीक है, रीट वाला तो कह देगा मेरा 60 है, मैं एलिजिबल हूं 3rd ग्रेड के लिए। लेकिन यहां तो कोई नियम ही नहीं बनाया, निम्नतम का कोई नियम ही नहीं है। तो गुरुजी तो फिर क्या होगा, आप जितने ऊंचे नंबर लाओगे उतना ही फायदा होगा। सर कैसे होगा, वो क्या करेंगे, ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। जैसे मान लो पटवारी के इस भर्ती में बताएंगे लागू होगा कि नहीं, जैसे मान लो पटवारी की भर्ती आई है, 2000 पद आए, ठीक है। अब वो ये नहीं कहेंगे सेठ में वह सगड़ा आ जाओ, तो कहानी तो बटी घूम फिर आगे पाछी पाछा 15 लाख व्यवस्था करो। लेकिन सरकार आ चल रही है कि मैं 15 लाख की तो एक बार ही व्यवस्था करा, बाद में मैं सिर्फ जयपुर में पेपर कराऊं ताकि पेपर आउट नहीं हुए, बड़ी सीटियां कराऊं, संभाग स्तर पर कराऊं। तब देखो वो क्या करेंगे आपकी, यहां समझो इस चीज को, वो देखेंगे कि 2000 पटवारी का पद है तो अपन यहां करा 2000 में, मान लो उदाहरण दे रहा हूं कि अपन 10 गुना बुला लेते हैं, यानी 20,000 बच्चों को बुला लेते हैं। तो वो क्या करेंगे कि मान लो ऐसा नियम बनाएंगे, बना सकते हैं, इस प्रकार का बनाएंगे, सभी को नहीं बिठाएंगे। वो कहेंगे कि सेट के अंदर जिस बच्चे के 60% से ऊपर है वही इस पटवारी का फॉर्म को अप्लाई करेगा।
समझे क्या बात को? अब सेठ देना मतलब तो निम्नतम योग्यता तो राखी को नहीं, इनको मतलब कोई जा गया पीर हो गया आगे वो भी सेठ पास हो गई, या थोड़ी हो गई, यानी अधिकतम वाला। अब मान लो किसी भर्ती में 10 ही पद आए तो वो पूरे सेठ वालों को बिठा के क्या करेंगे भाई? वो कह देंगे कि 80% से ऊपर जिसके सेठ में है भाई वो कर दो अप्लाई, सुविधा हो गई। अब सरकार उतनों की व्यवस्था जयपुर जैसे शहर में कर देगी ताकि पेपर आउट न हो। कितने अच्छा काम किया है, पेपर आउट न होने का सरकार का ये बढ़िया तरीका निकाला है। जैसे क्योंकि संभाग स्तर पे पेपर आउट नहीं थे, समझे क्या इस बात को? तो फिर आपको अच्छे नंबर खींचने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो बाद में डिसाइड करेंगे, अलग अलग भर्ती में अलग अलग कर देंगे। जैसे ग्राम सेवक की भर्ती आई, कभी जिसके 40% से ऊपर है सेट के अंदर वो ग्राम सेवक वाला पेपर अप्लाई कर दें। सर दोबारा पेपर? बिल्कुल दोबारा पेपर होगा। सेठ तो एक योग्यता रखी है उन्होंने, फिर ग्राम सेवक के लिए आपको पैसे वैसे नहीं लिए जाएंगे। एक तरीके से हो सकता है कि मिनिमम फीस रख दे, बाकी अप्लाई कर दो कि मेरे 40% ऊपर है, ये सर्टिफिकेट रहा है, मैं इस ग्राम सेवक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, फिर आपका दोबारा ग्राम सेवक का पेपर होगा। ऐसे नहीं कि इसके आधार पे, वो तो एक अप्लाई किया कि 40 से ऊपर करा दे ताकि मैं लाख एक टाबरांगा फॉर्म ले लिया और लाखों कोई पेपर कराऊं ताकि मैं व्यवस्था कर पाऊं, क्योंकि सरकार के पास व्यवस्था में बहुत बड़ी समस्या आती है सरकार की। समझ गए बात को? यानी भीड़ एक तरीके से कम करके पेपर आउट की संभावनाएं बहुत कम कर दी जाती है। आगे समझो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सनातन उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची 1 व अनुसूची 2 निम्न पदों पर पृथक समान पात्र। समझे क्या बात को? इस लाइन का अर्थ है कि 2 सूची बनाइए, एक ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां और एक 12वीं लेवल की भर्तियां। दोनों के लिए आपको अलग अलग करना होगा। 12वीं वाली भी पास करनी होगी, बीए वाली भी पास कर। जैसे किसी की बीए नहीं है तो वो तो 12वीं वाला सेट देगा, देना पड़ेगा उसे, और कोई दोनों भी देगा तो दोनों अलग अलग आपको पास करने होंगे। इस लाइन का अर्थ है वो सूची कौन सी है वो आगे आ जाएगी। जैसे किसी ग्रेजुएशन नहीं है तो वो ओनली 12वीं वाला ही देगा। सिलेबस सब चर्चा करेंगे, तुम ठहर जाओ, संग दिल सुनो तो सही। मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जो आपने प्रश्न पूछे वो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं सेट का कि होगा क्या। चलो, सेट की का आयोजन राजस्थान कर्मचारी, चलो वो तो कोई आयोजन कराए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ष में एक बार, यानी प्रत्येक साल आओगी, जहां प्रत्येक साल में जनवरी आओगी, प्रत्येक साल में सेट आओगी, यानी साल में एक बार सरकार करवा देगी। वो 3 साल तक आगे तक क्या रहेगी? वैलिड रहेगी। यानी अब इसी बात को आगे बताएंगे कि सर 2 बार आ जाए, दूसरी बार नंबर ज्यादा आ जाए, पहली बार में ज्यादा आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा वो भी देखेंगे। देखो, अभ्यर्थी के अंकों का सार्वजनिक किया जाएगा, कोई फर्क पड़े नहीं। सार्वजनिक मतलब ओ कोनी के थे पेपर दे गया था, लगर आगे आगे लिस्ट लगा देगा। सार्वजनिक के वो थे नाम और था रोल नंबर जल्दी देख पाओगा। बाकी सार्वजनिक आंखों नहीं करते, आगे तहसील आगे टांग दिया कर लो रे सेठ में बड़े 2%, वो क्या वो पटवारी लागो, ये को नहीं है सार्वजनिक। नंबर था रहा है, थान देखना है, ठीक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं है, बता दिया न्यूनतम नहीं रखा है उन्होंने, जैसे रीट में वैसे नहीं है। वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, पटवारी के लिए 70% वाली अप्लाई करें, वो बाद में करेंगे डिसाइड। परीक्षा में बैठने हेतु तो अवसरों की कोई सीमा नहीं है, यानी सेठ थारा जच्चा बीती कर दो, हर साल दो, थारे जच्चे भी इतनी बार दो, कोई समस्या को नहीं है। आगलांग बिक्री कराओ चौकी, ठीक है। अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा। यह प्रश्न कई बच्चों ने पूछा, समझो। देखो, जैसे आपने इस साल तो होने वाली नहीं है सेट, होगी तो नेक्स्ट ईयर होगी। मान लो 2021 में किसी बच्चे ने सेट दिया, उसके बने 80% और 2022 में वो बच्चा बिगड़ गया, पढ़ाई नहीं की उसने, नहीं की, उस बच्चे के बने 60%। लेकिन एक बच्चा संभल गया, उसके बने 2022 में 85%। तो बात ये होती है कि जब अप्लाई मांगेगा तब तुम वही लगाओ ना जिसमें ज्यादा है। यानी ये नहीं है कि वो ओए तू 2022 में 60 ले, मैं तो तेला 60 मानांगा, ना ना, तू गैलरी लगा दे बुलाई, क्योंकि वो 2021 सारी 3 साल तक चलेगी। जिसमें ज्यादा नंबर है वो कार्ड दिखा दे भाई, वो देखो थे मैं योग्य, हाँ। तो समझ गए इस बात को? यानी आगे कम बेसी का इसका कोई औचित्य नहीं है, जो ज्यादा नंबर आए वो दिखा दो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रावधान आरक्षण प्रावधान मतलब ये है कि आयु एवं अन्य मापदंडों संबंधी राज्य पत्र आरक्षण, जैसे आरक्षण वैसे कर देंगे। जैसे मान लो उन्होंने पटवारी के लिए कहे कि 60% वाले अप्लाई करो, तो कह देंगे जनरल 60 हो गया, ओबीसी को 5% कम कर देंगे, 55 SC ST 5-5, वो जो आरक्षण का रूल है वो भी लागू होगा, विडो वगैरह सबके लिए लागू होगा, वो बात कही है उन्होंने। चलो वो तो होता ही है। यह केवल एक पात्रता परीक्षा होगी, अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात अगला पहली बोल रहे हैं कि 83% और 85% आगे कौन जोड़ी जा, लेकिन बुलाने के लिए है, थाने एक तरीके को एलिजिबल करने के लिए। समझ गया बात? ठीक है।
जैसे ग्रेजुएशन सबने कर रखी है, लेकिन ग्रेजुएशन में भी मान लो एक रूल बना दे, जैसे 55 चाहिए लेट के लिए, बना दिया ना रूल। जैसे मैं कह दूं कि मेरी कोचिंग में मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ ग्रेजुएशन ही जरूरी, को नहीं 40% होना जरूरी है ग्रेजुएशन में, तो वही बात है, उस तरीके का रूल बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इसी के आधार पर नौकरी दें। उच्च अंक प्राप्त करें कोई अधिकार, ठीक है, ये पहले मतलब वो आके के कई के वे उच्च बड़ा नंबर ले आ कोई कोर्ट में उठ जा मान नौकरी दियो ना, दूसरो पेपर देनो पड़ो ना, यहाँ पहुंचा यहाँ बुचकारी तनपा छकाड़ दिया। ये पहले से विज्ञापित पदों भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। अब बहुत सारे किस्मों का जवाब आ गया कि सर इस पटवारी में लागू होगा कि नहीं, ये पटवारी भर्ती तो आ चुकी है, इसमें कैसे लागू होगा? नहीं होगा। ग्राम सेवक की नहीं आई है, उसमें हो सकता है। तो जो भर्तियां पहले हो चुकी है डिक्लेयर, उन भर्तियों के लिए ये लागू नहीं होगा। पहले से ये लाइन बाकायदा लिखी गई है, तो इस पटवारी में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को समझो कि जो बच्चों को पता होना चाहिए कि मैंने 12वीं कर रखी है तो मैं कौन कौन से भर्ती देख सकता हूं, और जो ग्रेजुएशन कर रखी है उन्होंने कौन कौन सी भर्ती देख सकते हैं। ये कौन सी है? सीईटी फॉर ग्रेजुएशन लेवल, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे कौन कौन सी भर्तियां आती है, इस चीज को भी आप समझ जाओगे, ताकि आप उस हिसाब से तैयारी शुरू करो। तो बहुत सारे बच्चे 12वीं कर रखी है उन्होंने, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि मैं 12वीं लेवल पे कौन कौन सी भर्तियां देख सकता हूं। देखिए, और जो ग्रेजुएशन है उनके लिए जैसे जिलादार है, जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आती है राजस्थान में, टीआरए है, ये राजस्थान रेवेन्यू अकाउंट से संबंधित टीआरए भर्ती की आती है, टैक्स असिस्टेंट भर्ती, और ये कुछ जो अपने अलग अलग बने हुए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल वगैरह उनके लिए। महिला सुपरवाइजर ग्रेजुएशन लेवल पे है, उसके लिए भी होगी, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कारपोरेटर सुपरवाइजर, ठीक है, और ये कौन सी है? डिप्टी जेलर और असिस्टेंट जेलर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और पटवारी में भी लागू होगी, लेकिन आगे वाली में होगी क्योंकि पटवारी ग्रेजुएशन लेवल पे है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये शायद ग्राम सेवक है, तो आपको पता ही है इसके अंदर वीडियो होता होगा, तो उसमें भी लागू कर दिया, ग्रेजुएशन है तो उसके लिए भी जरूरी है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट सेकंड ग्रेड होता है हॉस्टल वार्डन तरीके से, तो उसमें भी ग्रेजुएशन जरूरी है। ये तो है ग्रेजुएशन लेवल की कितनी भर्तियां? 12, उनमें भी आपको सीईटी देना पड़ेगा। अब बात आती है 12वीं वाले बच्चे जो अभी प्रमोट होके आए हैं। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट प्रेशर सुपरिटेंडेंट सर्विस रूल कौन सी है? लेबोरेटरी इंचार्ज है, लैब असिस्टेंट की है, मुझे जहां तक ध्यान है लैब असिस्टेंट 12वीं लेवल पे आती है, पिछली बार 12वीं लेवल पे उसमें जरूरी है। फॉरेस्टर, अब वाली तो आ चुकी है ना, तो आगे वाली है फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, ठीक है, क्लर्क ग्रेड फर्स्ट, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क सेकंड, एलडीसी और जमादार ग्रेड सेकंड, ये है 12वीं लेवल की। यानी वैसे अगर बात करें तो राजस्थान में 12वीं लेवल की भर्ती अगर बची है तो ये जैसे हॉस्टल वाली, एक लैब असिस्टेंट, एक कोई पुलिस जो 10वीं लेवल पे है। अब बात आती है कि सर कांस्टेबल में लागू होगी क्या? कांस्टेबल का बेटा नाम ही नहीं है इसमें, तू बता लागू कहां से होगा जब कांस्टेबल का नाम ही नहीं है इसमें। अब मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, कांस्टेबल में नहीं होगा, रीट में भी नहीं होगा, बाकी ये जो बताई है उन भर्ती, यानी आप मुख्यतः या तो ग्राम सेवक के हैं, या पटवारी के हैं, या फॉरेस्ट गार्ड के हैं, तो जिनकी आ चुकी है उन पे लागू नहीं होगा। अब मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ता हूं ताकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। 8 बजे वाली क्लास कैंसिल मत किया करो, कैंसिल तो आज सीईटी की जानकारी दी जद करके, तो मैं टॉपिक जोड़ दूंगा, कल जो होगा उससे आगे वाले और ये टॉपिक जोड़ के टेस्ट ले लूंगा। बात तो घूम फिर के बटिया जी, कान इनकर पकड़ ले चाहे इनकर घूम के कान पकड़ ले, बात तो एक ही है। अब आपके कमेंट पढ़ते हैं, सर क्या पटवारी भर्ती भी सीईटी के माध्यम से होगी क्या? इस वाली तो हो चुकी है, इस वाली में लागू नहीं, आगे की भर्तियों में होगा, ठीक है। सर इसका आगामी रीट परीक्षा पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? ना, बिल्कुल ही साइड इफेक्ट को लिए रीट के ऊपर, बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रीट की आप तैयारी करो। ओके, नेक्स्ट, क्या ये आरएस भर्ती पर लागू और सीधा मेंस होगा? नाम होना आरएस गोइंग आगे कोई लेनो दोनों को नहीं, बिल्कुल ही रिलेशन को रखा आरएस आगे। क्यों? आरएस तो जो कोई नहीं वो एक तरीकों ऊंची कास्ट में आ जाए, और ए छोटी भर्तियां है जो निचली कास्ट के अंदर आ जाए, तो आंगो रांगो आपस में कोई वैवाहिक संबंध नहीं है। आरएस आरपीएससी करवाती है ये भर्तियां जो है, यानी भर्ती तो होगी, ये थर्ड ग्रेड टाइप की भर्तियां, वो ना आरएस पे इसका कोई मतलब नहीं है। एक ही स्टूडेंट दोनों स्नातक एंड 12th की सीईटी एग्जाम दे सकता है क्या? क्यों नहीं दे सकता? क्या करिए, इसमें दोनों स्नातक एंड 12th दोनों देगा तो 12वीं वाला अलग देना पड़ेगा और बीए वाला अलग देना, दोनों को अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, सर अगर मैंने 2021 में सेट दिया उसमें 100 में से 80 नंबर आए और उस सिलेबस का जिक्र करेंगे,
आए और उसके बाद 2022 में सेट दिया तो उसमें 100 में से 70 आए, तो मेरे पहले वाला 21 वाला जो 80 नंबर थे वो सेट मान्य हो गया। बाद वाला बेटा वो तो तमने लगानो है, बस 3 साल पुरानो नहीं होना चाहिए। 3 साल तुझे सेट दियो, फिर कोई भर्ती आई तो तेरा जगह 3 साल में ज्यादा है नहीं, तू वो दिखा दे मान ओ लो भाई जी अपना इंगमा ज्यादा है, चिंता करने की जरूरत को नहीं। 3 साल बाद वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, एक्सपायरी डेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान पुलिस में भी सेट लगेगी क्या? नाम होना कौन लागे, चिंता करने की कतई झूठ को तैयारी कर राजस्थान पुलिस की। इसका एग्जाम कब तक हो सकता है? ये नेक्स्ट ईयर ही होगा, प्रोसेस चल रही है तो नेक्स्ट ईयर ही मैं मानते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च में हो सकता है, वो लगभग मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर ही होगा। अभी तो होना मुश्किल है, फिर आगे वाली भर्तियों में होगा। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वो करते रहो। सर अगर हमें सेट का फॉर्म भरा और एग्जाम क्लियर किया तो फीस लगेगी, उसके बाद जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी फिर वापस से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, फिर फीस लगेगी, तो ये तो डबल फीस तो ऑटोमेटिकली लग गई। कुछ यूट्यूब वाले बोल रहे हैं कि बार बार फॉर्म नहीं भरना होगा, फॉर्म तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। कृष्ण ने तू सीईटी पास कर ले, फिर भर्ती आई या लैब असिस्टेंट, ये बन के बिरो का लैब असिस्टेंट का योग्य कौन कौन है? क्यों लैब असिस्टेंट में साइंस भी तो मांग ले, लैब असिस्टेंट में ये कर दिया कि बायो साइंस से होनी चाहिए, तो बिम के सगड़ा सेट कर दिया भाई योग्य थोड़ी हो गया, नहीं हो सकते। तो इसलिए वो फॉर्म दोबारा कहेंगे कि अप्लाई कर दो भाई, कौन कौन लैब असिस्टेंट को पेपर में बैठना चाहे तो अप्लाई करवाएंगे, आपके नंबर वो है सीईटी वाले, और फिर आपका दोबारा पेपर होगा। तो दोबारे वाले में आपसे अप्लाई करवाएंगे, फीस वगैरह हो सकता है नहीं ले, फीस एक बार आपकी ले ली, उसमें कोई मिनिमम करे तो करे, बाकी नहीं करेंगे। समझ गए, ये बात है इसके अंदर। यस सर प्लीज एक्सप्लेन एंड प्लीज सर आल्सो एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ कॉमन सिलेबस वी कैन एक्सेप्ट। आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड अपियरिंग फॉर जैन के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है, नॉन टेक्निकल के लिए। सोनी जी का लाडला, तो भाई सोनी जी का लाडला जी यहाँ इंग्लिश लिखे करे, जरूर थोड़ी अगला मास्टर ना आवे नहीं आवे, चलो फिर भी इज्जत बचा ली, बढ़िया बात है। सीईटी इंडिया लेवल पे होगा या राजस्थान का अलग से, और इसका सिलेबस क्या होगा सर जी? तो भाई विनोद ये राजस्थान की भर्तियों के लिए है, इंडिया का इससे कोई रिलेशन नहीं है। राजस्थान की भर्तियों के लिए सिलेबस की बात यह कि ये कॉमन टेस्ट है, कॉमन टेस्ट में सभी सब्जेक्ट होंगे, सिर्फ किसको? संस्कृत को छोड़ के। इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, जीके भी होगा, साइंस भी होगी। क्यों? क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी तो भाग लेंगे, यानी कॉमन होगा। कॉमन का मतलब सभी सब्जेक्टों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब वो बात नहीं रही कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट आता और आप नौकरी, तो इस कॉमन सब्जेक्ट होंगे, सभी होंगे। हो सकता है किसी में रीजनिंग न लगाए, जैसे रीजनिंग कोई जरूरी नहीं है वो मैथ लगा दे, किसी में मैथ न लगाए, वो एक अलग बात है, लेकिन सभी का आपको नॉलेज होना जरूरी है। सीईटी कितने साल के अंतराल पर होगी, और अगर हर साल होगी तो क्या एग्जाम वो भी दे सकते हैं जिन्होंने पहले सेट दे दिया? हाँ, हर साल बिक्री कराओ। सर जी अगर इसमें से हम पहले साल में नंबर कम लाते हैं और दूसरे साल में ज्यादा ले आते हैं, दूसरे साल वाले लागू होंगे या पहले साल? बता दिया, एक 3 साल के अंदर तू गठी काम में ले, नंबर जो ज्यादा है वो कार्ड काम में ले तू, ठीक है। सर सीईटी का सिलेबस क्या होगा? एज कितनी होनी चाहिए? सीईटी के पेपर पास होने के लिए कोई भी भर्ती में उसे सीधा सिलेक्ट कर लिया जाएगा या फिर सेट के बाद भी एक पेपर होगा या नहीं? बता दिया आपको। एज वगैरह इसका अभी तक कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, अभी तक इसके बारे में सिलेबस आपको बता दिया कि अमूमन अनुमान ये कि सब कुछ जोड़ा जाएगा इसके अंदर। दूसरी बात है कि सेट के बाद पेपर होगा क्या? बिल्कुल, पटवारी का फिर से पेपर होगा। चल, सीईटी के बाद क्या प्रोसेस रहेगा किसी भी भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए? बता दिया। दोबारा फिर पेपर तो 2 ही होंगे, लेकिन उसमें से छंटनी करके होंगे। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी सेट एग्जाम में 12th क्लास वालों को क्या क्या लाभ मिलेगा, और सेट को पास करने के पश्चात क्या उसमें आर्ट और साइंस जैसे कुछ होगा या सभी को समान मान्यता? सभी होगी। आर्ट वालों को साइंस भी देंगे, साइंस वालों को आर्ट के क्वेश्चन भी देंगे। क्यों? क्योंकि सभी भाग लेंगे, तो वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करें। जैसे अभी रीट में इकोनॉमिक्स का पार्ट जोड़ा था, पहले नहीं जोड़ा था। क्यों? अभी रीट में कॉमर्स वालों को शामिल किया, तो भाई उनको भी तो राजी करना चाहिए। कुछ पार्ट ऐसा होना चाहिए कि वो कहे कि ये पार्ट हमें आता है, तो साइंस का भी आएगा, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। अमूमन एक ऐसा सिलेबस तैयार किया जाएगा इसका। सीईटी के बाद जो विभाग अपना दूसरा एग्जाम लेगा उसमें वो अपनी पोस्ट का कितना गुना स्टूडेंट को, देखो कितना गुना का नहीं पता है, वो एक डिसाइड करेंगे कि भी 60% से ऊपर वाले पटवारी का फॉर्म अप्लाई कर दो, 70% वाले से ऊपर कर दो, 40% वाले से ऊपर कर दो। वो देख लेंगे कि हमें इतने स्टूडेंट बुला के हम बड़ी बड़ी जगह पेपर करवा लें, हमें इस तरीके से बार बार पेपर छपवाना 15 लाख वो नहीं करें। ठीक है सर जी, लैब असिस्टेंट बताता हूँ। सर एक प्रॉब्लम है, अगर कोई सेट अच्छे नंबर से पास कर लेता है तो वो तो सभी आगामी भर्तियों के लिए पात्र होगा।
तो क्या उसका सिलेक्शन एक से अधिक भर्तियों में नहीं होगा और वो एक से अधिक एग्जाम पास कर लेगा तो सीट खाली रह जाएगी? देख बेटा वो तो यही कर सके। तू सोच ग्राम से जी पटवारी है, पटवारी बच्चों लागे और होशियार है, अब पटवारी लागे और वो ग्राम सेवक के फॉर्म में भी पेपर दिया तो ग्राम सेवक में सिलेक्ट को नहीं हो गए, पटवारी यार वो ऐसा ही हो गया, तो ये तो होता ही है भी। जो इंटेलिजेंट है वो तो कहीं भी सिलेक्शन करवा सकता है, कितनी जगह से ही करवा सकता है, तो ये तो भी इस समस्या का तो कोई समाधान है नहीं यशवंत। अब बताइए, अब आपके क्या बच गया कि ओ मारे संशय और बच गयो, वो भी पूछ लो, फिर बताओ क्या बच गया? अब भी की बचियोगे था, हाँ और के बेराडू भाषा में रेलवे केंद्र की भर्ती है, रेलवे में राजस्थान का कोई रिलेशन नहीं है, वहां केंद्र के रूल लगेंगे, राजस्थान की भर्तियां हैं, रेलवे का इससे कोई लेना देना नहीं है। और पूछो, प्रोसेस पर है और मैंने ऐसा ही ईडब्ल्यूएस से भरा है, कोई दिक्कत तो नहीं सर? मेरा ईडब्ल्यूएस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। 8 बजे वाली क्लास में कैंसिल मत किया करो। हाँ 8 बजे वाली कोई बात नहीं है, आज कर दी तो वो सिलेबस एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ध्यान रहे 8 वाले बच्चे जो वेट कर रहे हैं, मैंने क्या दिया था, नदियां दिए थे, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाली और पढ़ लेना, कल दोनों का। चौहानों में कल रणथंबोर और जालोर के भी प्रश्न आएंगे, ज्योग्राफी और चौहान, रणथंबोर और जालोर। लोक नृत्य हो गया, लोकगीत हो गया, कल चित्रशैली जो बड़ा खतरनाक पेपर है, चित्रशैली से हर बार क्वेश्चन आता है, एक ये टॉपिक हो जाएगा। अब पूछो, सिलेबस का बता दिया, तुम्हें सब कुछ पढ़ना होगा, लेकिन इस पटवारी में जो है एक बार वही पढ़ो, इसमें ये लागू होने, क्योंकि आज जो भर्तियां निकल चुकी उनमें लागू होने का कोई रूल इसमें नहीं है। बताइए सर बीएसटी बुक कौन मिल रही? मिले मार्केट है, पशुधन सहायक भर्ती में भी लागू होगा। पशुधन का इसमें नाम था क्या? आप देख लो लिस्ट के अंदर नाम था कि नहीं था, पशुधन का नाम देख लो आप, वो जो लिस्ट है ना, अभी मैंने पीछे मैं डाल दूंगा, इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा लिस्ट, ठीक है, उसमें देख लेना नाम है कि नहीं। लैब असिस्टेंट में हो गया ना, लैब असिस्टेंट का नाम था शायद इसमें, हाँ जी। अब बताओ किसी के कोई संशय रहेगी? क्या कह रहे हो सर? कमजोर व्यक्ति तो वैसे ही मेन एग्जाम से बाहर हो जाएगा, तो सेट में क्यों? मैंने देख सेट क्यों लागू किया, तो अब भी कहानी नहीं समझा मेरी, अब भी तेरे समझ में नहीं आई है यार। अरे सेट लागू करने के पीछे रीजन वो है कि सरकार कर्मचारी के हर बार पटवारी की भर्ती हुई, 15 लाख की व्यवस्था करो, पेपर बनवाओ और गांव गांव सेंटर दो, फिर ग्राम सेवक की भर्ती आई, हर बार 15 लाख आई, फिर व्यवस्था करो, फिर दोबारा कोई और लैब असिस्टेंट आई, फिर 15 लाख की व्यवस्था करो। इससे पेपर आउट होने की संभावना ही रहती है। सरकार एक ऐसा कॉमन टेस्ट किया, कॉमन टेस्ट में जिसके नंबर है वो चाहेगी कि पटवारी 15 लाख की व्यवस्था क्यों करा, पटवारी अपन तो 4 जा रही है तो आप 1 लाख ही बुलावा नहीं भाई, 15 लाख बुलावा ही क्यों? 1 लाख की व्यवस्था करना, संभाग स्तर पर ही पेपर कराओ ताकि पेपर आउट नहीं। तो बाकी करेगी सीट में जो एलिजिबल है, कहेंगे कि सीट वाले 40% जिसके सेट है वो फॉर्म भर दो पटवारी का, इससे क्या है कि वो 1 लाख आएगी, उन्हें पता है कि 40% से ऊपर कितने बच्चे, तो इस हिसाब से करेगी ताकि सरकार बार बार परेशान न हो इन चीजों से, इसलिए किया गया है ये, और सही भी है ताकि एक पारदर्शिता रहे भर्तियों के अंदर। सरकार हमेशा ये चाहती है भर्ती में पारदर्शिता हो। और पूछिए सिटी में जीके आएगा क्या? प्लीज मेरी भी सुनो। अरे बता दिया ना विजेंद्र, सब कुछ आएगा, मैथ भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, साइंस भी आएगा, जीके भी आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ ये डिपेंड है कि इंडिया जीके दे या न दे। राजस्थान कन्फर्म आएगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी राजस्थान की कन्फर्म है, अब इंडिया का वो जोड़े कि नहीं जोड़े वो उन पर है, ठीक है। अब बताओ एग्रीकल्चर लागू, हाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर शायद इसमें नाम नहीं था, चलो देख लेना, नहीं जो भर्तियां आ गई उनमें नहीं होगा। चलो ओके, थैंक यू, सारा संशय आपका दूर हो गया होगा, कल मिलते हैं, थैंक यू।